एक भी मुस्लिम व्यक्ति मुझे नहीं दिखा जो हमास को ये जाकर कहे कि भैया जो तुमने 1400 लोग इजरायलियों को मारे, लड़कियों को नंगा करके काटे, छोटे छोटे 8, 10 वर्ष 13 वर्ष के बच्चों को लोहे के पिंजरे में सैकड़ों बच्चों को डालकर पेट्रोल जला दिया, लोगों को जिंदा सीना काट कर, उनका छाती काट कर, उनका कलेजा काट कर खाने लगे, लोगों को पेट्रोल डालकर जलाया, ये क्या था? ये राजीव गांधी खेल रत्न चल रहा था क्या? हैं? ये क्रिकेट स्टेडियम चल रहा था क्या? जब आप किसी को मारते हो और उसके साथ अमानवीयता करते हो तब कुछ आप नहीं कहते। मैं मुस्लिम लोगों का ये बात से मैं बहुत नाराज हूँ कि जब वो लोग किसी को काटते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इनको काटने लगा तो फिर महावीर छपरा में आए हुए हैं। भारतीय अपना समाज पार्टी का पहला स्थापना दिवस था और यहाँ पे महंत हमारे सामने है। तो सर आप अपना परिचय देते हुए सर बताएं आप कहाँ से आए हैं और आपका परिचय क्या है? मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव हूँ, अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और 29 अन्य संगठनों का पदाधिकारी हूँ और ऑल मीडिया टीवी डिबेटर भी हूँ और निरंतर आनंद आश्रम है लखनऊ में, वहाँ से मैं आया हूँ। सनातन धर्म भगवान के माँ आदिशक्ति जगत जननी की सेवा करता हूँ, सेवक हूँ। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। सर आप धर्म का सेवा करते हैं और आप महंत हैं, तो फिर आपको पार्टी में क्यों आना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, महाभारत के युद्ध में नेतृत्व किया श्री कृष्ण जी ने और मुझे लगता है कि भगवान श्री राम के कार्यों में वशिष्ठ जी आए। शिवाजी ने बहुत महान कार्य किया, लेकिन समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जी के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं हर एक सफल व्यक्ति के जीवन के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। नहीं, मोदी के तो स्त्री है ही नहीं, सफल कैसे हो गए? योगी जी के तो ये पत्नी है ही नहीं, सफल कैसे हो गए? स्त्री का हाथ नहीं, गुरु का हाथ होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे चाणक्य का हाथ था, सफल हो गए। विवेकानंद के पीछे रामकृष्ण परमहंस का हाथ था, सफल हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी के पीछे नरहरि दास का हाथ था, सफल हो गए। शिवाजी महाराज जी के पीछे समर्थ गुरु रामदास जी का हाथ था, सफल हो गए। भगवान श्री राम ने रामायण में खुद स्वीकार किया है, जब लंका विजय करके आए उन्होंने कहा राम तुमने रावण को मार दिया? बोले नहीं, ये तो मेरे गुरुदेव वशिष्ठ जी आपकी कृपा थी जिसके द्वारा मैंने मारा। तो मतलब गुरु जिसके जीवन में है वो सफलता को अर्जित करता है। और धर्म नीति, राजनीति, आज पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स है वो ये लैटिन भाषा का शब्द है, उसमें ये है कि जो है कि ढेर सारे खून चूसने वाले कीड़े, जिसका मतलब होता पॉलिटिक्स का मतलब, टिक्स मतलब कीड़ा, पॉली मतलब ढेर सारे खून चूसने वाले कीड़े। लेकिन राजनीति सर्वथा अलग और अलग अर्थ रखता है। और राजनीति, धर्म नीति, और जितने भी हमारे राजा रहे वहाँ संत लोग बैठते थे, एक राजगुरु का एक विशेष पदवी होता था और वो बताते थे कि ये धर्म के अनुकूल है, ये धर्म के अनुकूल नहीं है, ये अधर्म है। और जहाँ धर्म ही नहीं, लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म हो ही नहीं, अधर्म हो, और जहाँ अधर्म होगा वहाँ तो पापी होगा। सारी दुनिया कहती है अरे क्या अधर्म कर रहे हैं, मतलब अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो अधर्म रहेगा। इसलिए धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म निरपेक्ष होंगे तो क्या अधर्म सापेक्ष हो जाएंगे? धर्म क्या मतलब कि संप्रदायवाद नहीं, सच्चा धर्म जो है उसको जानना। बिकॉज स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा व्हाट इज द रिलीजन, उन्होंने कहा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन वर्ड्स बट रिलीजन इज़ द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, रिलीजन इज़ वन बट सेक्ट आर मैनी। सो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना धर्म है। धर्म एक है, संप्रदाय अनेक हैं, और इसकी माने तो बाकी सब संप्रदाय हैं, वही व्यक्ति धार्मिक है जिसने ईश्वर को देख लिया। और मैं इस राजनीतिक पार्टी में वही धर्म का समावेश करने आया हूँ कि जिससे धर्म नीति के अनुसार चलें तो सबका कल्याण होगा। सर आपको यही पार्टी क्यों ऐसा लगा कि आपको इसी पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए? ऐसा नहीं, मैं स्वयं एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूँ और हिंदू समाज पार्टी वहाँ भी मैं बुलाया जाता हूँ, और राजन सिंह रघुवंशी जी ने बुलाया तो यहाँ भी आए, तो सूर्यवंशी जी ने। तो एक बात यह है कि मैं ऐसा नहीं कि यही पार्टी, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी सही है बाकी सब खराब हैं। सब अपने अंदर अच्छे संकल्प लेकर चलते हैं। जो माँ भारती की सेवा में अच्छे संकल्प लेकर चल रहे हैं उन समस्त लोगों के साथ मैं हूँ। तो सर आपको इस गोरखपुर में आके यहाँ के लोगों से आपने मुलाकात किया, यहाँ के लोग आपके कैसे लगे और यहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजन सिंह सूर्यवंशी जी का जो ये कार्यक्रम का शिष्टाचार था, मैनेजमेंट था, और उनके वॉलंटियर जो कार्यकर्ता जन जो सेवा
और जिस गरिमा से निभा रहे थे और जिस तरह से लोगों का हुजूम आया हुआ, मतलब भीड़ थी लोगों की, तो इससे एक बात ये लगता है कि बहुत बड़ा परिश्रम किया और वहाँ संघर्षरत रहे, सत्य के लिए निरंतर कार्य किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसका मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जितने भी लोगों ने बहुत मर्यादा का पालन किया, शिष्टाचार में रहे और शिष्टता और मर्यादा का पालन करते हुए जो कार्य किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर आप अभी बोले हैं कि हम पॉलिटिशियन में, तो कितने साल से आप पॉलिटिशियन में हैं? बात दरअसल है कि हम 2017 में ज्वाइन किए अखिल भारत हिंदू महासभा और दरअसल उसके पहले मैं 25 वर्षों से भारत के 17 प्रदेशों में कथाओं में, भागवत कथा, राम कथा, श्रीमद् भगवत गीता का कथा, तो अनेकों कथाओं में लगे हुए थे। लेकिन 2015 से हम कहें तो 14 से राजनीति में आए और मुझे ऐसा लगा, मेरी अंतरात्मा ने कहा कि सनातन धर्म खतरे में है और राजनीति में आकर हम अपने धर्म की कहीं बेहतर सेवा कर सकते हैं और उसको बचाने के लिए राजनीति में जाना जरूरी है, इसलिए हम आए। सर आप सनातन धर्म के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो इस समय आप हर जगह सुनाई दे रहा है कि ये घटना वो घटना हो रहा है, उस सनातन धर्म के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बस एक बात ये है, इजराइल और फिलिस्तीन में गाजा पट्टी है, हमास है, भारत में भी गाजा पट्टी है, लेकिन नादान हिंदुओं को दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन ये समझ जाएंगे भारत के गाजा पट्टी को, तो बहुत कुछ बन जाएगा, अन्यथा एक दिन तो संकट आएगा ही आएगा। और अब बहुत जल्दी गाजा पट्टी होने वाला है यहाँ भी, क्योंकि केरला में अभी एक सेना बन गई अलग से, कश्मीर में देख ही रहे हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है, तो यहाँ भी जगह जगह छिटपुट गाजा पट्टियाँ हैं बहुत सारी। एक बड़ी विचित्र बात है, देखिए एक मानसिकता है। देखिए अब यहाँ पे भी मैं एक बात कहूँगा, एक छोटी बच्ची का वीडियो आ रहा है, फिलिस्तीन पर अत्याचार हो रहा है, बच्चों पे औरतों पे अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, इजराइल से कह दो कि युद्ध बंद करें, अमानवीयता ना करें। लोगों ने भी सहानुभूति दी, लेकिन मैंने कहा एक बात बताइए, ये लोग दुनिया को शिक्षा देते हैं कि अमानवीयता मत करो, लेकिन कोई हमास को, एक भी मुस्लिम व्यक्ति मुझे नहीं दिखा जो हमास को ये जाकर कहे कि भैया जो तुमने 1400 लोग इजराइलियों को मारे, लड़कियों को नंगा करके काटे, छोटे छोटे 8, 10 वर्ष, 13 वर्ष के बच्चों को लोहे के पिंजरे में सैकड़ों बच्चों को डालकर पेट्रोल जला दिया, लोगों को जिंदा सीना काट कर, उनका छाती काट कर, उनका कलेजा काट कर खाने लगे, लोगों को पेट्रोल डालकर जलाया, ये क्या था? ये राजीव गांधी खेल रत्न चल रहा था क्या? हैं? ये क्रिकेट की स्टेडियम चल रहा था क्या? जब आप किसी को मारते हो और उसके साथ अमानवीयता करते हो, तब कुछ आप नहीं कहते। मैं मुस्लिम लोगों का ये बात से मैं बहुत नाराज़ हूँ कि जब वो लोग किसी को काटते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इनको काटने लगा तो फिर परेशानी होती है। अब देखिए आज सारा मुस्लिम जगत, इतने 22 कंट्री है फिलिस्तीन के, एक भी अपने वहाँ एंट्री नहीं दे रहा। भारत के मुस्लिम चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे हो रहा, जाओ वहाँ पे बचाओ ना। लेकिन एक बात कहते हैं, एवरी एक्शन हिज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जब गाजा पट्टी में जो है फिलिस्तीन वालों ने गाजा पट्टी हमास को पाला हुआ था और हमास इस प्रकार से कृत्य करेगा तो फिर बचेगा कौन? गेहूं के साथ घुन भी पीसेगा। इसलिए वो मुस्लिमों को चाहिए कि हमास को डांटें, लेकिन मैं देख रहा हूँ ऐसी विचित्र चीज़ें, इतना बर्बरता कर रहा है, इतना आतंकवाद फैला रहा है हमास, लेकिन एक भी मुस्लिम व्यक्ति हमास की बुराई करके राजी नहीं है। अरे वो बहुत अच्छा किया, यहाँ तक कि मैंने वीडियो देखा है, हमास का समर्थन कर रहे थे, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर लगे हुए थे। अरे क्या अल्लाह ये करता सिखाता है? लेकिन हाँ, कुरान में यही सिखाया गया, यही बात है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म ये नहीं सिखाता, सनातन धर्म लिव एंड लेट लिव सिखाता है। और हम मानवता और शांति के पुजारी हैं। हमारे भारत ने हमेशा मानवता की। पृथ्वीराज चौहान ने अनेकों बार गोरी को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे एक बार पकड़ा, उनकी पत्नी की इज्जत का तार तार कर दिया, बेटियों का इज्जत का तार तार कर दिया, पृथ्वीराज की आंखें निकालनी, हर संभव जुल्म किया, बर्बरता की। आज रानी पद्मिनी वो किसी शौक से नहीं, अग्नि में दाह की थी, जौहर की थी। वो यही बर्बरता कि ये मृतक शरीर के साथ भी बर्बरता करते हैं। इस बात का मैं विरोधी हूं, और अगर ऐसा कोई करता है तो चाहे कोई भी, वो मेरा भाई नहीं हो सकता, सीधी सी बात। थैंक यू सर। जय श्री राम।